प्रणाम मास्टर्स। सभी को मेरा मधुसोनिका कोटि कोटि प्रणाम। और सबका बहुत बहुत स्वागत है लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप के हिंदी प्लेटफॉर्म पर। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आभार जुड़ने के लिए मास्टर्स। और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच सभी मास्टर्स का। तो आइए सबसे पहले हाथ जोड़कर सभी मास्टर्स को प्रणाम करें, उनका आभार प्रकट करें और धन्यवाद प्रार्थना करते हुए हम सब आगे बढ़ेंगे। तो सभी से निवेदन है कि अपने हाथ जोड़ें और वीडियोस ऑन करें। सभी दिव्य शक्तियों को, ईश्वरी शक्ति सत्ताओं को, हमारे साथ जुड़े हुए समस्त गुरु चेतना के मास्टर्स, सभी डिवाइन फेमिनाइन, डिवाइन मैस्कुलाइन और मदर अर्थ, मदर नेचर, फादर यूनिवर्स के सभी मास्टर्स, सभी असेंडेड रेल्म, हर एक वर्ल्ड, हर एक किंगडम के मास्टर्स को हमारा कोटि कोटि प्रणाम। और सभी मास्टर्स का हम धन्यवाद करते हैं। आप सबके द्वारा दिया गया दिव्य ज्ञान, मेधा, बुद्धि, समझ हम सब के जीवन को आगे की ओर प्रगतिशील रखती है। आपका साथ हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसी तरह आपकी कृपा हमारे पर हमेशा बरसती रहे और हम आपकी चेतना से निरंतर जुड़े रहे मास्टर्स। हम सब आपसे यही प्रार्थना करते हैं कि आप हमें हमेशा अपने साथ, अपने सुरक्षा घेरे में रखें। और जो भी हम जीवन पूर्व उद्देश्य लेकर आए हैं, जो हमारी आत्मा का उद्देश्य है, हमारा प्लान है, हम सब अपने जीवन की यात्रा, आत्मा की यात्रा के साथ अलाइन हो सकें और हम अपने सत्य को जान सके, सत्य को पहचान सके, सत्य को बोल सकें और सत्य के साथ आगे बढ़ सकें। आप निरंतर हमारा साथ हमेशा देते रहें। आपकी कृपा हमारे पर हमेशा बरसती रहे। आप सब ने अभी तक हम सबको जो कुछ भी दिया है वो हम सब के जीवन को प्रगतिशील कर रहा है और उसका बहुत बहुत धन्यवाद। हम जितना भी आभार करें उतना कम है। मगर सभी मास्टर्स का भी मैं धन्यवाद करती हूँ, इस ग्रुप का धन्यवाद करते हैं। और हमारे आज हम आदि योगी शिव के बारे में जानेंगे और साथ ही साथ जो हमारी कुंडलिनी शक्ति, या हम जिसको हम कोबरा के रूप में या स्नेक के रूप में, सर्पेंट एनर्जीज के रूप में जानते हैं, हम अपनी खुद की शक्ति पावर के रूप में जानते हैं, उसको भी नमन करते हुए आज का सेशन शुरू करते हैं मास्टर्स। सभी ध्यानियों का और सभी मेंबर्स का हम धन्यवाद करते हैं। इसी तरह जुड़े रहिए, सबको जोड़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए मास्टर्स। अवनी मैम, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, आपको प्रणाम। थैंक और यू। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप के साथ। जो आज का टॉपिक है वो है आदि योगी, और जो कोबरा है उनके साथ, जो उनके गले में लिपटा हुआ सांप है या कोबरा, उसके बारे में आज हम जानेंगे। सो मास्टर्स, अवनी मैम नासिक से हैं और इससे पहले वो बॉम्बे में रह चुकी, हैदराबाद में रह चुकी हैं। शी इज़ अ सीनियर मास्टर, थर्ड आई मास्टर, एस्ट्रल मास्टर। और भक्ति योग से ज्ञान योग और ध्यान योग तक इन्होंने अपनी जर्नी पत्री सर के साथ शुरू की और उसके बाद आज ये कई जगह जगह हर एक स्टेट में जाकर ध्यान भी कराती हैं, सबको गाइड करती हैं। और बहुत सारे ज्ञानवर्धक बातें, स्वाध्याय हम सबको हमने इनके द्वारा सुने हैं और हमें बहुत सारी समझ मिली है। सो मास्टर्स, इनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। ओवर टू यू अवनी मैम। नमस्कार। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर मास्टर्स एंड माय डियर गॉड्स, ब्रह्म श्री पितामह पत्री जी, महाअवतार बाबा जी और हमारे सभी गुरु देवी देवताओं को भी साष्टांग प्रणाम करते हुए इस सेशन हम शुरुआत करेंगे। तो आदि योगी, इस तरह का एक मैसेज मुझे आए थे और अ, उसमें वहां पर दिया था कि जो कोबरा है, जो आदि योगी के गले में लिपटा हुआ है, उसका बहुत बड़ा सिंबल है और वो हमारे से डायरेक्टली वो कनेक्टेड है, हमारे चक्राओं से डायरेक्टली कनेक्टेड है। और ये चक्र है विशुद्धि चक्र, क्योंकि वे उस वासुकी उनके गले में रहती है। तो वो हमारे थ्रोट चक्रा से पूरी तरह से कनेक्टेड है। और जब हम हमारे थ्रू विशुद्धि चक्रा एक्टिवेट होने से हमें वासुकी बहुत मदद करते हैं, इस तरह का उसमें मैसेज में दिया गया है। तो विशुद्धि चक्र हमारा जो पांचवा चक्र है, वो हमारे जो कम्युनिकेशन, संचार, सूचना, संपर्क, इस तरह के से जो मेन उनका जो एक्टिविटी है, हमारे विशुद्धि चक्र ज्यादातर हमारा एक्सप्रेशंस, जो भी हम अपने भीतर में कहना चाहते हैं, तो वो हम जो भी ज्ञान है, जो भी विजडम है और जो भी हमें कहना है, हमें एक्सप्रेस करना बहुत जरूरी है।
सप्रेशंस में इस थ्रोट चक्रा को डीएक्टिवेट हो जाते हैं। ये तो हम जानते हैं क्योंकि हम चक्रास के बारे में बहुत बार पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर इस इस सब्जेक्ट में जो आगे हम मास्टर क्या कहते हैं कि यहाँ पर इसमें इस चक्रा से हम बहुत सारे जो हमारे जो मटेरियलिस्टिक है, जो भौतिक इन्फ्लुएंस है, उसे हमें दूर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे आध्यात्मिक जीवन में हमें आगे बढ़ने के लिए हमें प्योरिटी के साथ हमें आगे बढ़ना है। तो यहाँ पर हम हमेशा हमें एक परफेक्शन में रहना चाहिए, और जो हमारे भौतिक से कनेक्टेड है, जो भी क्वालिटीज है जो हमारे आध्यात्मिक प्रगति में रुकावट लाती है, उसे हमें पहले ही रोक देना चाहिए। तो ये थ्रो चक्रा ज्यादा से ज्यादा प्योरिफिकेशन से ही कनेक्टेड है, क्योंकि हम कितने प्योर होते हैं उसी तरह से हमारी कम्युनिकेशन और हमारा एक्सप्रेशन भी जो हमारे सत्य की ओर हमें लेके जाता है, जो हमें अपने ट्रू सेल्फ तक हमें पहुंचाता है। तो यहाँ पर जो योगा के दायरे में देखें तो विशुद्धि चक्र डायरेक्टली हमारे थ्रोट चक्र से कनेक्ट होते हैं, और हम ध्यान के द्वारा इस चक्र को पूरी तरह से हम उसे एक्टिवेट कर कर सकते हैं। यह यहाँ पर ये भी कहा गया है कि ध्यान के साथ, और ये जो हमारे सेंसेस है, ये चक्र हमारे कान, आँख, हमारे मुख से भी कनेक्टेड होता है, क्योंकि बाकी के सेंसेस सब कुछ, क्योंकि बहुत बार जब भी ध्यान में बैठते हैं तो बहुत लोगों को फेस में बहुत सारे जो एक एक्सपीरियंस होता है, और बहुत बार कहते हैं कि हमें फेस पे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हुए। तो ये सब हमें डायरेक्टली थ्रोट चक्रा से कनेक्टेड है। तो यहाँ पर वो आगे कहते हैं कि जैसे जैसे हम अपने आप को प्योरीफाई करते हैं, और हम जो कम्युनिकेशन करते हैं, हमारे जो सत्य को हम बोलते हैं, उसी तरह से हम जीते हैं, तो हमारी थ्रोट चक्रा और भी एक्टिवेट हो जाता है। और इसमें जो ग्लैंड्स है, जो ग्लैंड्स में जैसे हमारे थायराइड ग्लैंड डायरेक्टली हमारा थ्रोट चक्रा से कनेक्टेड है। हम हमारे जो भी एक्सप्रेशंस है उसको सप्रेस करने के लिए, और हम कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं, तो हमारी थायराइड प्रॉब्लम्स शुरुआत होती है, बाकी के ग्लैंड्स के भी हमें तकलीफ होती है। तो यहाँ पर वे कहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा इस शब्द का तत्व से कनेक्टेड है, क्योंकि ये जो शब्द है, जो कम्युनिकेशन है और जो सेल्फ एक्सप्रेशन है, ये बहुत क्रुशियल रोल है, इसका बहुत इम्पोर्टेंट रोल है हमारे विशुद्धि चक्र से कनेक्टेड। तो यहाँ पर वे कहते हैं कि हिंदुइज्म में, जैनिज्म में किस तरह से इस चक्रा को क्या इम्पोर्टेंस बताते हैं। तो यहाँ पर जैनिज्म में ये कहते हैं कि इस चक्रा से एक्टिवेट होने से हमें पूरी तरह से क्लैरिटी आती है, और यहाँ पर हमारा जो ज्ञान है और हम जो अंडरस्टैंडिंग लेवल्स है, इस चक्रा को एक्टिवेट होने से ये सब कुछ हम पा सकते हैं हमारे जीवन में, भौतिक में भी और आध्यात्मिक में भी हमें क्लैरिटी आने लगते हैं, और बहुत सारी चीजों को हम समझ पाते हैं, एक अंडरस्टैंडिंग लेवल जो हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो जैनिज्म में और महायाना बुद्धिज्म में भी यहाँ पर इस चक्र के बारे में प्योरिटी से ज्यादा अहमियत देते हैं, क्योंकि हम जब जो भी एक्सप्रेस करते हैं, जो भी हम किसी से कम्युनिकेट करते हैं, तो हम हमेशा एक सत्य की ओर रहना चाहिए। इस तरह के जैनिज्म और महायाना बुद्धिज्म में भी बताया गया है। तो महायाना बुद्धिज्म में प्योरिटी, तो यहाँ पर जब
जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स रहते हैं या बुद्धिस्ट महायाना बुद्धिज्म में, जब वे लोग पूरी तरह से शरीर से शुद्ध हो जाते हैं, तो उस समय उनके दो तरीके से इस शरीर को वो त्याग करते हैं। जैसे वो पूरी तरह से अपने शरीर के बारे में जो भी जो बंधन है, जो किसी जो चीजों से हम कैद में हैं, उसे जैसे उस शरीर से छुटकारा पा जाते हैं, तो वे इमीडिएटली अपना उसी मोमेंट में जो शरीर को पूरी तरह से शरीर को त्याग करना का मतलब है कि शरीर से पूरी तरह से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, और वो पूरी तरह से एक शुद्ध अवस्था में आने से उस समय उनका स्पिरिचुअल एडवांसमेंट और भी तेजी से आगे बढ़ता है। तो महायाना बुद्धिज्म में वे प्योरिटी के बारे में लोग ने ज्यादा अहमियत दी है। विष का मतलब यहाँ पर जो इम्प्योरिटी है, जो पॉइजन है, और शुद्धि का मतलब प्योरिफिकेशन। तो जैसे हम जानते हैं कि हमारी विशुद्धि चक्र हमारे थ्रोट थ्रोट में या हमारे कंठ में है, और यह हमारी जो वॉइस बॉक्स से भी कनेक्टेड है। तो इसे हमारे ये एक हमारे शरीर में फिजिकल और स्पिरिचुअल सेंटर्स है, और इसी को हमें प्योरीफाई करना बहुत जरूरी है। तो विशुद्धि चक्र आगे वे कहते हैं कि एक व्हील ऑफ प्योरिटी है, और यहाँ पर इस कॉन्शियस में इसको द मदर ऑफ अवेकन कॉन्शियस कहते हैं, जहाँ पर हमें इस चक्र के बारे में पूरी तरह से बोध होता है, और इस व्हील ऑफ प्योरिटी को हम हर समय बहुत देते हुए यहाँ पर जो भी ब्लॉक्स है उसको क्लियर करने की हम कोशिश करते हैं, और कोशिश भी करना चाहिए। यहाँ पर जो मास्टर कहते हैं, वे कहते हैं कि विशुद्धि चक्र के 16 पेटल्स होते हैं हमारे थ्रोट में, और जैसे हम जानते हैं कि थ्रोट चक्र 16 पेटल्स से होता है। तो हमारे पुराणास में यहाँ पर बहुत हमारे पुराने इस वेदांत में भी इस चक्र के बारे में जितना हम इसको प्योरिटी में लाए, उतना ही हमें इस चक्र से पावर मिलती है। तो हमारे पुराणास में भी दिए है कि इस चक्र तो कितना पावरफुल है। इस चक्र के मदद से हम अपने जो भी टॉक्सिक सब्सटेंसेस है, जो विषय पदार्थ हमारे में हम जो एब्जॉर्ब किए हैं, पहले तो नॉन वेज के वजह से, उसके बाद हम जहाँ भी जाते हैं एनवायरनमेंट, और बहुत सारे मेंटल इम्प्योरिटीज है जो अशुद्ध होते हैं, जो हम बहुत जगह जाते हुए बहुत लोगों के सुनने से, तो जो हम जो टॉक्सिक्स लेते हैं, उसे विशुद्धि चक्र हमें मदद करती है उस टॉक्सिन्स को निकालने के लिए। और आगे ये एक लाइफ सपोर्टिंग फंक्शन है चक्रा, जहाँ पर पूरी तरह से प्योरिफिकेशन और हमारे डिटॉक्सिफिकेशन के लिए, और जो भी हमारे में हार्मफुल सब्सटेंसेस है जो हमारे शरीर में इकट्ठा हुए हैं, तो इवन अन्न के वजह से भी, और जो हम श्वास लेते हैं, जो एयर में जो हम ब्रीदिंग करते हैं, जो एनवायरनमेंट में, वहां से भी हम बहुत कुछ लेते हैं। तो हमारी थ्रोट चक्र हमें इस तरह से मदद करती है, पूरी तरह से हमें प्योरीफाई करती है, और डिटॉक्सिफिकेशन भी होता है। इसमें प्राणायाम से भी डिटॉक्सिफिकेशन, जो प्राणिक हीलिंग्स या अपने प्राणायाम में भी उद्धाना प्राणा करने से इस तरह से हम डिटॉक्सिफाई हो सकते हैं। जहाँ तक अन्न का भाग है, जो हमारे जो अन्न हम ग्रहण करते हैं, जो हमारी सलाइवा को भी प्योरीफाई करते हैं, क्योंकि
जो सब्सटेंसेस जो न हम लेते हैं बहुत बार अगर टॉक्सिक होंगे तो हमारे प्राणा में और हमारे जो प्योरिफिकेशन में बाधाएं आती है तभी, और हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में भी हमें बहुत बार तकलीफ होती है। तभी हम इस विशुद्धि चक्र के एनर्जी से और इस तरह से अपने आप को डिटॉक्सिफाई कर सकते हैं और हम अपने चक्रा को प्योरीफाई भी कर सकते हैं। जब विशुद्धि चक्र पूरी तरह से एक्टिव हो जाते हैं तो हम इस चक्र हमारे हेल्थ के लिए भी बहुत हमारे लिए लाभदायक है, क्योंकि इस चक्र के एक्टिवेशन में हम सदैव हेल्दी रहते हैं, ऐसे यहाँ पर मास्टर कहा है। यहाँ पर भगवान विष्णु जी भी अनंत शेष में हमेशा वो विराजमान रहते हैं, आराम से बैठे रहते हैं। तो यहाँ पर भी आ, महाविष्णु अपने जो पहले वाहन होता है, यही यही अनंत शेषा के ऊपर उनका वाहन भी यही है। उसके बाद उनके वाहन बदल जाते हैं, लेकिन पहले तो वो शेषनाग के ऊपर ही विराजमान रहते हैं। विशुद्धि चक्र से हमारा जो क्रिएटिविटी भी बढ़ता है। हम जानते हैं कि हम इस चक्र के एक्टिवेशन से हमारे में बहुत क्रिएटिव आइडियाज और हमारे एक इनोवेटिव आइडियाज, हम बहुत कुछ कर सकते हैं। हम हमारे जो एबिलिटीज है, जो क्रिएटिव पावर है, जो नव निर्माण के जो भी क्वालिटीज है, हमारे में जो गुण है, इस चक्र के एक्टिवेशन होने से हम बहुत सारे क्रिएटिव आइडियाज को भी हमारे जो भीतर में छुपा हुआ है वो सब कुछ बाहर आने से हम और भी क्रिएटिव हो जाते हैं। और ये हम ध्यान का प्रैक्टिस करने से और इस चक्र को हमेशा संभालते रखना चाहिए, और तब हमें एक सुप्रीम रियलिटी, और इस चक्र के वजह से बहुत सारे अज्ञानता, जो इग्नोरेंस हमारे में छुपा है, वो इग्नोरेंस से हम इस चक्र के एक्टिवेशन से पूरी तरह से उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। और हम इस चक्र एक्टिवेट होने से उसके जो इफेक्ट्स हैं, हम इसे देख भी सकते हैं। तो ओपनिंग द चक्रास और अलाउिंग द कॉस्मिक एनर्जीज, जब भी हम इस चक्र के ऊपर वर्क करेंगे, जैसे आज हम वहाँ हमें वासुकी इस चक्र को ध्यान में प्योरीफाई करेंगे और कितने सारे टॉक्सिन्स को भी हम बाहर छोड़ते रहेंगे। तो इस कॉस्मिक एनर्जीज को और हमारे शरीर में पूरी तरह से प्रवास होने से हमें एक स्पिरिचुअल पावर और हमारे जीवन एक पावरफुल, और हमारे शरीर भी एक पावरफुल शरीर की तरह हम इस स्पिरिट के साथ हम आगे बढ़ सकते हैं। और आयुर्वेदा में और बहुत सारे योगिक प्रैक्टिसेस में, उनके ट्रेडिशंस में यहाँ पर इस एनर्जी को बहुत महत्व दिया है। और यहाँ पर इस एनर्जी से हमारे थ्रोट, हमारे सिर, और हमारी जो विल पावर है और हमारी जो शक्तियां हैं, जो हम आध्यात्मिक या भौतिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए इस विशुद्धि चक्र का बहुत महत्व है। और इस तरह से इस चक्र, जब भी हम शरीर छोड़ते हैं तो उस समय हमारे एस्ट्रल बॉडी को भी सेपरेट करने के लिए भी हमें हेल्प मदद करती है, क्योंकि उस कंट्रोल से है हम हमारी जो एस्ट्रल बॉडी धीरे धीरे लाइट हो जाती है
और वे आगे उस हायर कॉन्शियस आगे निकल जाती है। तो उस समय अगर कोई भी इम्बैलेंसेस हो तो विशुद्धि चक्र का जो एनर्जी है उस समय हमें मदद करती है। तो यहाँ पर मास्टर कहते हैं कि अगर हमें कम्युनिकेशन में हमारी जो कम्युनिकेशन में कोई भी बाधाएं होती है तो हमें, और अगर हम बहुत अपने आप को कम समझते हैं तो इस चक्र के बैलेंस होने से हम उस कम्युनिकेशन से और बहुत सारे जो सफरिंग्स है जहाँ पर हम रुका गया है, इस थ्रोट के एक्टिवेशन में हमें बहुत सारी मदद मिल सकती है। तो यहाँ पर इसका लोकेशन बताया है कि जो हमारे कंठ में है, हमारे सिर में, हमारे चेहरे पे, बाकी के सभी सेंसरी ऑर्गन्स के ऊपर भी है, जो आंखें, हमारी जीभ, नाक, कान, ये सब ये थ्रोट चक्रा से कनेक्टेड है। तो बहुत लोग जो यहाँ पर जो गायक होते हैं, जो म्यूजिक से कनेक्टेड है, तो ज्यादा से ज्यादा उनके वो कंठ से ही इतने मधुर संगीत आती है। तो जो म्यूजिक से कनेक्टेड है, जहाँ पर सरस्वती माँ बैठी रहती है, तो इस तरह से वे अपने जो गायकी में या म्यूजिक में एक बहुत, और इवन ये एक्टर्स के लिए भी, जो ड्रामास एक्टिंग्स में भी करते हैं उनके लिए भी, फिल्मों में भी, तो उनके लिए भी इस चक्र का बहुत बेनिफिट होते हैं। जब भी इसके इम्बैलेंसेस होते हैं तो हमें काफी बार हमें ब्रीदिंग का प्रॉब्लम होता है। हम बहुत बार बात ठीक से नहीं कर सकते हैं। हमें जो स्पीच का प्रॉब्लम्स होते हैं, हम हकलाते हैं। तो जब भी इस चक्र इम्बैलेंस होने से और इस चक्र हमारे लंग्स के साथ कोऑर्डिनेशन में नहीं होते हैं तो बहुत लोगों को अस्थमा प्रॉब्लम भी होता है। और जब हमने इसके मेंटल इमोशनल ब्लॉक्स भी होते हैं, जब हम एक्सप्रेस नहीं करते हैं अपना, जो अपने आप को कम्युनिकेट नहीं करते हैं, तो कभी जब भी हम अपने आप को नेगेटिव ही सोचते हैं, हम बहुत कम है, हम अपने आप को हमेशा लो रखते हैं, तो इस समय हमारे में लैक ऑफ थिंकिंग, हम क्लियर नहीं होते हैं हमारे जीवन में, हमारे सोच में, हमारे शब्दों में, अपने व्यवहार में। तो इस चक्र के इम्बैलेंसेस के वजह से हम बहुत बार अपने आप को जो सही डायरेक्शन में जाने से भी हम गलत डायरेक्शंस में चले जाते हैं, और बात बहुत बार हम अपने गोल्स को भी भूल जाते हैं। और इसमें काफी लोगों को डिमेंशिया का प्रॉब्लम्स आते हैं, जो लॉस ऑफ मेमोरी कहा गया है। तो मेडिटेशन ही इसका सही जो हमें अपने आगे की उन्नति स्थिति में ले जाने के लिए, और ये सब जो भी इम्बैलेंसेस है उसे हमें बाहर निकालने के लिए, और जब भी हम ज्यादा ध्यान करेंगे तो हमारा फोकस पूरा एक उन्नति स्थिति में, एक हायर एनर्जी से हम कनेक्ट होते हुए, हमारे जो भी अंदर में जो ब्लॉक्स है वो धीरे धीरे ज्ञान के द्वारा, एनर्जी के द्वारा हम अपने आप को ठीक कर सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर जो वासुकी अ, भगवान शिव के गले में है, इतना तो पता है, लेकिन इसका इतना महत्व है। जब मैं वो ये मैसेज पढ़ रही थी तो मुझे बहुत बढ़िया लगा, और मैंने इसको पूरी तरह से लिख के लिए, और इट हैज सच अ ग्रेट पावर। और आज हम वासुकी के सानिध्य में ध्यान करेंगे, और जो भी हम ब्लॉक्स है उसे हम क्लियर करेंगे। यस मधु। थैंक यू सो मच मैम, बहुत बहुत शुक्रिया। मास्टर्स, आज हम सब ध्यान में डेफिनेटली अभी आगे जाएंगे। सीधे ध्यान में चले मैम, या अभी क्वेश्चन आंसर्स लेना है, जैसा भी आप बताएं। हाँ, किसी को कुछ पूछना है तो फिर हम लेके, नहीं तो हम ध्यान करेंगे।
सो मास्टर्स, अगर किसी को कुछ पूछना है, वी हैव 10-15 मिनट्स कि हम क्वेश्चन आंसर्स ले सकते हैं। तो आप हैंड रेज कर सकते हैं और उसके बाद सीधे हम ध्यान में जाएंगे। सो जैसा कि आज हमने जाना अम, वासुकी नाग के बारे में, जो भगवान शिव को अपने भगवान शिव अपने गले के चारों तरफ उसको पहने रखते हैं पूरे समय। तो मास्टर्स, एक और चीज है मैम, इफ यू अलाउ मी, कैन आई शेयर अ लिटिल बिट ऑफ। सो एक और चीज जो मुझे आई, डेफिनेटली हम हमेशा उसकी अच्छी बात भी करते हैं, अच्छा ही है सब कुछ, लेकिन कई बार हमारा अहंकार जब बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो वो उसको हम ईगो या अहंकार ये भी हम अपने गले से लगा कर रखते हैं। तो ये सांप जो है या कोबरा जो है, ये इसका प्रतीक भी माना जाता है। तो कई बार इसको कंट्रोल करने के लिए, और सबसे अच्छा एग्जाम्पल तो हमारे आदि योगी शिव हैं, जो इसको पूरे समय अपने गले में लपेट के रखते हैं, यानी कि इसको कंट्रोल में रखते हैं। वो यहाँ से अलग कहीं नहीं होता। और ऐसा भी कहा जाता है, जब ये समुद्र मंथन हुआ था तब जो शेषनाग, और या हम वासुकी नाग की बात जब करते हैं, तो समुद्र मंथन के समय इतना सारा जो विष उगला गया था, तो वो कौन था? शिव भगवान ने ही उस विष को निगला था। तो मतलब कहा गया है कि, जैसे पत्री सर भी कहते हैं और भी सभी मास्टर्स कहते हैं, कि कोई भी बुरी बात या कोई भी ऐसी नकारात्मक बात आप अपने मुंह के यहीं पर रखिए, उसको ना निगलिए ना ही उसको बोलिए, क्योंकि वो विष ही फैलाने वाला है। तो बेटर है कि जितना हो सके उसको, उस एनर्जी को आप कंट्रोल में रखें, चाहे वो अहंकार हो, कोई भी नकारात्मक भाष्य हो, या कोई भी ऐसी चीज जो दूसरों को परेशान कर सकती हो, दूसरों के कैरेक्टर को असैसिनेट कर सकती हो, किसी के बारे में अगर आप कुछ नकारात्मक कह रहे हो। तो इसलिए हम सबको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि इस एनर्जी को हम अपने गले में ही संभाल कर रखें, ना उसको हम निगले ना हम उसको उगले। और ये कुंडलिनी शक्ति से, जैसा कि अभी मैम बता रहे थे, कुंडलिनी शक्ति से हमें जोड़ती है, और हमारे हर एक चक्र को डेफिनेटली ये एनर्जी जब मिलती है तो इससे हर एक चक्र जागृत हो जाता है। और आज हमने कितनी सारी बातें थ्रोट चक्रा के बारे में जानी, न शेषनाग, वासुकी, हम जो भी आप कहना चाहें, मगर ये एनर्जी जो है ये हमें एक खजाने की तरह हमें मिलती है। और ये खजाना, एक तो विद्या का खजाना, और आपकी मर्क्यूरी यानी कि कम्युनिकेशन का खजाना। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मास्टर्स, कि हम अपने खुद की एनर्जीज को जाने पहचाने। थैंक यू सो मच मैम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका थैंक कि यू। आज आपने हम सबको जो आपने आज पढ़ा, ये आपको बहुत अच्छा लगा और हम सबको भी सुनकर बहुत अच्छा लगा। सो थैंक यू सो मच। उर्मिला जी का हैंड रेज है, सो विल टेक। उर्मिला आंटी, हेलो। नमस्कार, प्रणाम। हाँ, नमस्कार नमस्कार अवनी मैम। आप आज का नमस्कार। आपने नमस्कार। आपको बहुत धन्यवाद। आज जो आपने कहा थ्रोट चक्र के बारे में, कितना सुंदर और बहुत अलग तरीके से सुना हमने और बहुत सारा ज्ञान दिया, इसलिए आपको कोटि कोटि प्रणाम, धन्यवाद। और इस मंच को धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू। ग्रेटिट्यूड। थैंक यू। थैंक यू यस, सो आशा मच मैम। आशा जी। पूर्णिमा आत्मवंदन। जी, आज सभी साधकों को आत्मवंदन। बहुत सारा प्यार, बहुत अच्छी तरह से आपने इतना सविस्तर बताया। ग्रेटिट्यूड 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 पूर्णिमा। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू आशा जी। थैंक यू। एनीबडी एल्स मास्टर, किसी को कुछ, कोई क्वेश्चन है या कुछ पूछना है, या कोई ऐसी अम, परेशानी हो आपको कि, लेकिन आज जब मैम ने पढ़ा तो कितनी सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हमको पता चली कि इससे डिमेंशिया भी होता है, एस्थमा की परेशानी, हाइपोथायराइड की परेशानी, थायराइड की परेशानी। तो और जब हम इस पर काम करते हैं तो आपके ये जो चक्र होता है मास्टर्स, ये आपके बहुत सारी चीजों को ठीक कर देता है, आपके इमोशंस को ठीक कर देता है, आपको क्लैरिटी देता है। जब ये एक्टिवेट हो जाता है ना मास्टर्स, तो देखना आप जीवन में आपको बहुत क्लैरिटी भी मिलती है। मैं तो इसकी ऐसा मैं बोलूंगी कि आई एम एक्सपीरियंस होल्डर इसमें क्योंकि बचपन में मैं बिल्कुल कम बोला करती थी, ज्यादा नहीं बोलती थी। उसके बाद एक समय ऐसा आया कि शायद हमारे संस्कार ही वैसे थे कि माँ बाप भी हम सबको कई बार ये कहते हैं, यहाँ मत बोलो वहां मत बोलो, हर चीज पे आपको रोकते हैं। केवल माँ बाप की बात नहीं, बड़े जो सिखाया होता है कि नहीं, इनको बोलना नहीं है, बच्चों को सबके बड़ों के बीच में नहीं बोलना है। कोई बोलने नहीं जा रहा है, लेकिन अपनी मन की बात भी नहीं बोल सकते आप। तो उस समय जब ये एनर्जी रुकती है तो आपको हाइपोथायराइड की इश्यूज होते हैं मास्टर्स। और हाइपोथायराइड आपको कोलेस्ट्रॉल
और बीपी भी बढ़ा देता है, सर दर्द भी करा देता है, मतलब आप यू नेम इट, बहुत सारी तकलीफें शुरू हो जाती हैं। और जब आप ये स्टेरॉइड वाली मेडिकेशंस लेते हैं जो थायराइड की होती हैं, तो आपकी हड्डियों को भी वीक करने लगती है। सो आप सोच लीजिए, एक के साथ एक फ्री मिलता है, यानी कि साइड इफेक्ट भी फ्री मिलता है। तो धीरे धीरे करके जब मैंने ध्यान साधना की, तब उसके साथ साथ आज मैं थायराइड फ्री हूँ, मैं ऐसा कहूंगी। थायराइड फ्री नहीं, थायराइड तो है, आई मीन हाइपोथायराइड फ्री हूँ, क्योंकि थायराइड तो होता ही है सबको। यानी कि इसका होना, थायरॉक्सिन हार्मोन आपकी बॉडी से रिलीज होते हैं और बैलेंस फॉर्म में हो। ध्यान एक ऐसी चीज मिली है खजाने के रूप में, एक पैंडोरा बॉक्स की, जिसने मेरे थ्रोट चक्रा को हील कर दिया। इसको जो हमारा थ्रोट चक्र है उसको बैलेंस रखा, और हाइपोथायराइड का जो इशू था वो चला गया, कोलेस्ट्रॉल का इशू चला गया, सर दर्द बहुत कम हो गए। कभी कभार ऐसा कुछ हो जाता है तो भी मैं ध्यान में बैठ जाती हूँ, 15 मिनट में ध्यान से सर दर्द ठीक हो जाता है। सो आई एम वेरी वेरी हैप्पी दैट इस पे विजय प्राप्त की जा सकती है। कई लोग, जैसे डॉक्टर्स ने मुझे कहा था, और आप लोग ने भी शायद सुना होगा, कि अगर आप प्रेग्नेंट है तो हो सकता है बच्चे से आपको, हो सकता है ये एनर्जी आपकी ठीक हो जाए, इसकी प्रॉब्लम या इशू। लेकिन मेरे केस में ऐसा नहीं हुआ था। मेरे 2 बच्चे होने के बाद भी, लड़कियां होने के बाद भी, मैं इस परेशानी से निजात नहीं पा पाई थी। लेकिन ध्यान से मैंने इस पर विजय प्राप्त की। और सबसे अच्छी बात मैं ये कहूंगी, जो लोगों को ऐसा लगता है कि उन्हें उनका थ्रोट चक्रा हील करना है, तो अपनी सेवा इस ग्रुप को जरूर दीजिए मास्टर्स। राइट अवनी मैम? सो नॉट ओनली दिस, आपको जहां मिले आप वहां करें, लेकिन आपका थ्रोट चक्र जरूर हील हो जाएगा मास्टर्स। और वेरी इंपॉर्टेंट, सत्य बोलना शुरू करें। जब आप सत्य की ऊर्जा से जुड़ते हैं और सत्य बोलते हैं, अपने सत्य को पहचानते हैं, तब ये बहुत जल्दी हील होता है मास्टर्स। सो आप सोच लीजिए कि इसके पीछे कितना काम होगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो थैंक यू सो मच मुझे सुनने के I लिए। think somebody is raised हाँ, hand. नवीन, Naveen. उनको नवीन जी ले रही, लता जी है। क्या बात है लता जी, नमस्कार, प्रणाम, अनम्यूट करें। नमस्ते मैम। नमस्ते मधु मैम, अवनी मैम, नमस्ते Namaste. मैम। मैं जब से मैंने ध्यान शुरू किया है ना मैम, तब जी। से मेरे अंदर इतनी एनर्जी सी रहती है, और मेरे सर इतना भारी रहता है, और जबड़ा तो हमेशा ही खिंचा खिंचा रहता है मैम। ये कोई बीमारी है कि मतलब ये ध्यान से हो रहा है मेरे साथ? नहीं, कोई बीमारी नहीं आपको होती। ग्राउंडिंग करना है ना। हाँ, वही आपका जो वही जी। ज्यादा एनर्जी है, मैम उसे इतनी हम, साल हो गए मेरे को, तीन आपने चार साल हो गई। किया ही नहीं है ना, ग्राउंडिंग किया ही नहीं है। जो एक्सेस ऊर्जा आती है उसे हम धरती पे छोड़ना है, हमें एक थॉट रिलीज करना है कि जो एक्सेस एनर्जीज है वो धरती में जा रही है, यूनिवर्स में जा रही है। बहुत लोग ध्यानी हो रहे हैं, शाकाहारी हो रहे हैं, सब जगह पिरामिड्स आ रहे हैं। तो इस तरह का थॉट रिलीज करेंगे तो आपका एनर्जी बैलेंस होगा। अच्छा तो मैम। ये करना बहुत जरूरी है। आप जब गार्डन में जाते हैं, वहां पर भी आप बिना चप्पल के चलते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे अपने पेड़ों को भी हम अपने पास लेते हैं, तो भी बहुत सारा एनर्जी एक्सचेंज होता है वहां पर, ग्राउंडिंग भी होता है। तो इस तरह का कीजिए। तो आज अभी आप ध्यान में बैठने के पहले आप कह दीजिए कि जो भी एक्सेस एनर्जी जाता है वो पूरे विश्व में जाए। चलो, थैंक यू मैम। मैम बहुत दिन हो गए मेरे को परेशान होता होता, तो मैं सोची अपनी मैडम से पूछूं दी आज। अब मैं एक और क्वेश्चन करना चाहती हूँ कि आपने इतने दिन से आप कर रहे हो, क्या आपने एक बार भी इंटेंशन डाला कि जब मैं ध्यान में बैठूं तो मुझे ये परेशानी होती है, और ये परेशानी मुझे ना हो, इसके लिए मैं चाहती हूँ कि जब मेरी ऊर्जा एक्सेस हो जाए तो ये सब जगह जाए। आपने क्या ऐसा डाला है इंटेंशन? मैम पहले शुरू शुरू मुझे ज्यादा परेशानी थी न, तब तो क्या करती थी। अब ये बस ये हाँ। जबड़ा ही थोड़ा सा तो ऐसा रहता है, अब खिंचा आप खिंचा। तो अब आप ये करिए कि हो सकता है कि आपको मास्टर्स, जैसे अब जो मुझे फील होता है, हमारा जबड़ा, दांत है यहाँ पर, जॉज है, राइट? तो हमारे हाँ जॉज जी। के कारण कई बार हमारा टेंशन जो है होता है यहाँ पे, होता है टेंशन, यहाँ हम स्टोर करके बैठते हैं स्ट्रेस। तो अब आप देखिए कि आपको कितना स्ट्रेस है, उस वो हील होता रहता है आपका, राइट? तो कई बार ऐसा हो सकता है कि कुछ जीवन की जो रोजमर्रा की जिंदगी में कहीं कोई स्ट्रेस तो नहीं है आपको। अगर हो रहा है तो सबसे पहले अपनी सेवा हमारे ग्रुप को दीजिए, जो मैं आपको कई बार बोलती हूँ। जो वार्तालाप होती है हमारी, वो उस वार्तालाप का भाग तो हम सभी बने हुए हैं, लेकिन अपनी सेवा हम किस रूप में दे रहे हैं? स्वाध्याय के रूप में, और दूसरा ग्राउंडिंग एनर्जीज के रूप में देना है।
अगर आप कर सकते हो, क्योंकि ये जो हमारे जबड़े होते हैं, हमारे जो दांत होते हैं, वो भी हड्डियां ही होती हैं एक तरह से, कैल्शियम बेस्ड। तो ये भी हमारा अच्छा। रूट चक्रा से ही जुड़ा होता है। हालांकि ये जैसे हम बोलते हैं ना, ईयर नोज थ्रोट, ये पूरा जो इलाका होता है इतना, ये हमारा थ्रोट चक्रा से ही जुड़ा होता है। तो किस पे काम करना है? थ्रोट चक्रा पे। आज जो आपने प्रश्न पूछा, किसका था आंसर? उसका थ्रोट चक्रा। तो आपको किसकी सेवा देनी है? थ्रोट चक्रा की सेवा देनी है। और ठीक। तीसरी चीज, हमारे इसमें एक बहुत बड़े, अभी कुछ दिन पहले ही स्वप्ना श्री जी आए हैं सिकंदराबाद से। आई हैव गिवन दैट सेम एक्सपीरियंस टू हर। उन्होंने जो एक्सपीरियंस बताया था, उसका सेम एग्जाम्पल आपके जैसा ही, कि उनके बॉडी में भी बहुत एनर्जी आती थी, लॉक हो गया तो लॉक हो गया। तो उस दिन उनको जब मैंने बताया कि आप उसको ग्राउंड करिए, तो उनको उससे राहत मिली। तो शी कैन ऑल्सो टेल यू अबाउट दिस। बट उसके अलावा आप दूसरा जो वेरी इंपॉर्टेंट है, डेफिनेटली मदर अर्थ में तो आप डाल ही सकते हैं, लेकिन क्रिस्टल्स में भी डाल सकते हैं अपनी एनर्जी, खासकर क्वार्ट्ज क्रिस्टल। एंड वेन एवर यू नीड इट, यू कैन टेक इट बैक। और सबसे अच्छी बात, अपने बच्चों को दीजिए ना एनर्जी, जाइए उनको गले लगा लीजिए, उनको बोलिए कि इधर आओ बस कुछ बोलो मत, वो गले लगा दो उनको। मैम वो सो लड़की ऐसे बोलती रही, पता नहीं क्या करती रही, मतलब आवाज सी भी आती रहती बैठी बैठी, जैसे बच्चे दूध पीते रहते ना, ऐसे मतलब होता रहता है अच्छा, अंदर मैं से कोशिश कर रही हूँ, ऐसे। देखिए कि क्या हो रहा है। हाँ। हाँ, तो कोई आप बात आप नहीं, कहाँ दैट। रहते हैं? आप कहाँ रहते हैं? नवीन जी की हैं? वाइफ है, इंडिया में हरियाणा में। है? हाँ, हरियाणा हाँ में। हरियाणा। मैम, इंडिया में। तो आप ज्यादा एनर्जीज रिसीव करें तो आप स्कूल्स में जाइए, बच्चों के साथ आप धीरे धीरे उनके क्लासेस लीजिए, 5-10 मिनट का। तो आप बच्चों मैम के बीच में बोलने की रहोगे तो तो। दिक्कत है, हाँ, बोला नहीं जाता मैम हिंदी में बोलिए ना। मतलब एक ऐसे बार तो चिपक जाती है अंदर जीभ, जैसे कि बस आप खोले ही जाइए नहीं वहां है। पर, आपकी ऊर्जा कुछ देना है तो वहां जाइए। बहुत सारे बच्चों से आपका इंटरेक्शन होगा। मे बी आपका वो पर्पस है, क्योंकि ये विशुद्धि चक्र का एक्सप्रेशन है। हमारा जो अंदर में ज्ञान है, हमें उसे बाहर निकालना है। ऐसे हम चुप नहीं रह सकते। कम्युनिकेशन का मतलब वही है ना, कि हमें बोलना चाहिए, उसको रोके नहीं रखिए। ठीक है। ठीक है। थैंक यू आप सो मच। जाके वहां खड़े हो जाइए, बाकी का सब यूनिवर्स देखभाल करेंगे। ठीक है मैम। है? थैंक यू, थैंक यू। और मैं तो यही बोलूंगी कि डेफिनेटली जो अवनी मैम बोल रहे वो तो करिए। नवीन जी ऑलरेडी एक अध्यापक हैं, तो उनके साथ कम से कम हफ्ते का एक दिन तो आप जाके सुबह थोड़ी देर के लिए चले जाएं। दोनों मियाँ बीवी बैठ के सब बच्चों को ध्यान सिखाएं। आप किंडरगार्टनर्स को ले लें, कुछ बच्चों को ले लें, ये जरूर कराइए। और डेफिनेटली इट विल हेल्प। कोशिश कर सकते हैं, प्रिंसिपल से पहले बात करके फिर आप जाइए। ओके। थैंक थैंक यू सो मच। दर्शना जी, यस, अनम्यूट योरसेल्फ प्लीज। आत्मा वंदन मैम। आत्मा वंदन। तो वंदन। एंड सभी मास्टर को भी मैं आत्मा वंदन करती हूँ मैम। हाँ मैम, जैसे वो लता जी ने बोला ना, वैसे भी सेम मेरे को फील होता है। मेरे को कई दिनों से ये बात करनी है, पर मैं कर नहीं सकी, तो आज मुझे लगा कि मैं आज ये बात बताऊं। जब भी मैं कुछ भगवान की बुक पढ़ती हूँ कि कुछ भी सुनती भी हूँ, तो भी वो मेरे को ऐसी एनर्जी फील होती है। वो ऊपर ही वो ऐसा होता है, वो यहाँ गले तक आता है, फिर इतना एनर्जी फील होता है ना, पर पता नहीं चलता कि वो ऐसा क्यों होता है। इसलिए मैं आज वो लता जी का सेम क्वेश्चन था, सेम मेरे को भी वो फील होता है मैम, पर क्या करे वो नहीं पता था। तो अभी वही कीजिए, अभी आपका ऊर्जा को बाहर छोड़ते रहिए। सब लोग जहां जाके जो आपकी सेवा दीजिए, आपका ज्ञान बांटिए। आपकी ऊर्जा आपके मुख के द्वारा सब जगह जाएगी। कई बार तो हम ऐसा होता है कि सुनते हैं ना, तो अभी यहाँ यहाँ सब जगह फील होता है, पर वो पता नहीं होता कि वो क्या करे हम वो, इसलिए मैं। आप एक काम करिए, आप वो एक अभी काम आंसर मिल करिए। गया है ना आपको। वो तो है। और दूसरा, आप अपनी पूरी बॉडी में उसको चैनलाइज करिए, एनर्जी को पहले अपनी बॉडी को दीजिए। योर बॉडी नीड्स इट, क्योंकि यहीं तक आके फंस जा रहा है, मतलब यहाँ से नीचे भी जाना है। हाँ। वैसे तो नीचे से ऊपर उठती है, लेकिन अब आपको ऊपर से एनर्जी मिल रही है, कॉस्मिक एनर्जी, तो ट्राई टू इंटेंशन डालकर बैठिए कि मेरे शरीर में यहाँ तक बस केवल एनर्जी आती है, गले तक, सर से लेकर गले तक। तो अब मैं चाहती हूँ कि ये एनर्जी मेरे पूरे शरीर में जाए, प्रवेश करे, ऊपर से लेके नीचे तक, पांव तक पहुंचे, और मेरे पहले शरीर को मिले। और उसके बाद फिर आप, जब आपको, आप देखिए, इंटेंशन डाल के देखिए आप।
और नहीं तो ग्राउंडिंग और जो हमने लता जी को बताया वही आंसर आपके लिए भी है। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। मतलब जो चीज हमें रोकती है ना, ये मैंने अपने जीवन में देखा कि जो चीज हमें रोकती है हमारे लिए चैलेंज होता है ना, जो जो चीज से चैलेंज होती है ना उसी से हमको काम करना होता है एक्चुअली। हम बोलते हैं ना कि हम ये नहीं करना चाहते, वही करना पड़ता है। अब मेरे को वहां नहीं जाना है, वहीं जाना पड़ता है। तुम आप जिसको, वो सेम ऐसा ही होता है मैम। हाँ तो ऐसे ही तो है, इसलिए तो बता रही हूँ कि वही, इसलिए ट्राई टू वर्क ऑन दैट। और जब तक कि आप उसको, हम रेजिस्ट करते रहेंगे ना चीजों को, तो वो अटकी रहेंगी चीजें। रेजिस्ट मत करो, छोड़ दो। ये वो मेरे को जब से बहुत, मैं तुम्हारे साथ में ध्यान में आई हूँ ना, तब से मुझे ये फील होता था, पर मैं वो बोल नहीं सकी। मुझे लगा कि ऐसा कुछ हो तो होता रहेगा, पर वो मेरे को अंदर से ऐसा होता था कि ऐसा क्यों होता है मेरे को। तो आज वो इसीलिए, लता जी के लता जी को भी थैंक यू, उसके साथ मेरे को भी वो आंसर मिला। थैंक यू। बिल्कुल वंडरफुल। एंड थैंक्स टू अवनी मैम दैट शी केम ना, कि हम लोग यस। को आज सबके आंसर मिल रहे हैं। सो वंडरफुल, दैट्स ग्रेट। सो थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू। इसलिए आपको मैंने भी बहुत पहले से स्वाध्याय में लगा के रखा। सो एनी हाउ, थैंक यू सो मच। यस थैंक यू। तप्ता आंटी, नमस्कार, प्रणाम। नमस्कार, प्रणाम। प्रणाम। अवनी मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने थैंक यू। आज थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया क्योंकि नीचे मुझे लोहड़ी का वो कुछ पूजा करके वहां पे मत्था टेकने जाना था। तो जब मैं आई तो 10 मिनट निकल चुके थे। पर फिर भी जितना टॉपिक मुझे समझ आया, बहुत अच्छे तरीके से आपने बताया। अगर आ गया हो तो मैं इन लड़कियों की कुछ सहायता कर सकती हूँ। मैं योग पढ़ाती हूँ। तो अगर आप कहें तो मैं एक योग की छोटी सी क्रिया बताऊं इनको कि कैसे ये बैलेंस कर सकते हैं। मधु को पूछिए। आप बताएं मैम, आप मधु बताएं तो मैम, वही मैं थोड़ी बोलेंगी। ना क्लास ले रही हूँ, आप हाँ, ले रहे हैं तो वो आप। वही वही No, बोलेंगी जो she आप wants कहेंगे। to she हाँ हाँ, wants to या शी कैन, demonstrate. डेफिनेटली यू कैन, क्योंकि वो तो हमारी क्रिया योग में हमारे शरीर की क्रियाएं, हमारे मुद्राएं, हाँ, और साथ ही साथ हम ध्यान करते हैं, तो ये सब चीजें आती हैं। तो आप जरूर बताएं, गो अहेड। क्योंकि बहुत सारे लोगों में मैंने अपनी लाइफ में देखा कि ये समस्या आती है। इवन जब मैंने शुरू शुरू में क्रिया करनी शुरू की थी और ध्यान में जाती थी तो मेरे यहाँ हमेशा टेंशन बनी रहती थी। पर धीरे धीरे अभ्यास के साथ मुझे पता चला इसमें एक धौती क्रिया होती है। वो धौती क्रिया जो है उसमें हम वज्रासन में बैठ जाते हैं, ऐसे करके घुटने मोड़ के वज्रासन में बैठ गए और दोनों हाथ ऐसे पीछे की ओर रखने हैं खुले हुए, और सांस भर के ऐसे सांस भरा और जीभ को बाहर निकाल के उसको जोर से छोड़ना है। तो थोड़ा ध्यान से देखिए। तो वो जो आपकी ऊपर जो ऊर्जा आपके बहुत डिपॉजिट हो गई है, वो नहीं निकल रही है, या वो आपको परेशान कर रही है, या माइग्रेन्स भी रहते हैं, तो उसमें अगर आप ये करेंगे तो आपकी जो अतिरिक्त ऊर्जा ऊपर के चक्रों की है वो रिलीज हो जाएगी। बाकी जो आपने बताया वो भी बहुत अच्छा है। ध्यान करें, लोगों को बताएं, इंटरेक्शन करें, अपनी समस्या शेयर करें लोगों के साथ, तो बढ़िया रहेगा। पर ये एक बहुत सिंपल सी चीज है, आप इसको देखिए, करिएगा जरूर, और उसके साथ इनको बहुत फायदा होगा। बल्कि एक ही बार करने से फायदा हो जाएगा। हाथों को इस तरीके से पीछे की ओर खुला रखना और सांस भरना है। जब ऊपर लेके जाएंगे और सांस जीभ को बाहर निकालना है, गले से होके वो आपकी श्वास बाहर आएगी। और किसी Right. को कोई डाउट हो तो मैं क्लियर करना चाहूंगी, उसमें कोई पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं। वेरी नाइस मास्टर, वेरी वेरी नाइस, थैंक यू सो मच तृप्ता आंटी। अच्छा किया कि आपने ये भी बताया, क्योंकि एक संपूर्ण ज्ञान मिला हम सबको, राइट? और ये संपूर्ण और जी चारों तरफ जी। से सब ऐड हुआ, तो वंडरफुल, थैंक यू। क्योंकि बहुत मैं बहुत ऑलरेडी शुक्रिया। ध्यान में बैठ चुकी थी, पर जब इन लोगों की बातें सुनी तो मुझे मास्टर्स ने बोला कि नहीं, तुम बताओ इनको, जो तुमने सीखा तुम्हें बताना चाहिए। वेरी और नाइस। बिल्कुल। इसलिए थैंक यू वेरी मच, आपने मौका दिया मुझे। और बहुत अच्छा टॉपिक आज आप लेके आए हो और मजा आया। थैंक यू। मैम, मैम का थैंक यू। शुक्रिया। इसमें हमारा बहुत दिनों क्या। बाद आए हो मैम, ये सबसे बड़ी बात है।
अरे मैम घूम घूम रही थी, यहाँ पे अच्छी बात है, घूमेंगे। घूमना भी जरूरी है, हाँ उससे भी इसीलिए हमारी एनर्जी बैलेंस होती है। डेफिनेटली अच्छा लगता है, चेंज हो और जाता है। आजकल मैम हमारा योग का वो फेस्टिवल वहां पे वर्ल्ड बुक फेयर में मेरी दिन भर सेवा होती है। क्या तो बात। ओके अ, बिहार स्कूल ऑफ योगा की हम किताबें बेचते हैं वहां पे। ओके। तो हाँ बहुत हाँ। लोगों से इंटरेक्शन होता है, बहुत लेखक मिलते हैं, बहुत लोग मिलते हैं और बताते हैं उनको योग के बारे में, कि सब लोग वेरी अच्छी अच्छी किताबें, जो दिल्ली वाले लोग हैं वो आके इसका फायदा उठा सकते हैं। कल मेरा रेस्ट रहेगा, बाकी 18 तारीख तक है ये वर्ल्ड बुक फेयर। गुड। तो आश्रम की किताबें हैं हमारे पास, बहुत बढ़िया किताबें। ओके। अच्छा तो अगर आपको, आपसे किसी को लेना हो, ये तो हाँ, ऑनलाइन, ऑनलाइन है क्या उसका कोई मतलब जरिया कि ऑनलाइन में ऑनलाइन? उनकी आपको ना वेबसाइट का लिंक दे दूंगी, उसमें सारे पीडीएफ मिल जाएंगे आपको। ओके तो वो आप उसमें पढ़ सकते हो, कल ओके मैं ला के दे दूंगी आपको। ओके ओके। ठीक है। नहीं मेरा मतलब है कि ऑनलाइन कोई ऐसी ट्रांजैक्शन का कोई लिंक है जहां पर आप बुक आपको कुरियर कर करके थ्रू मिल जाए, ऐसा कुछ है क्या नहीं, वो ऑप्शन? आश्रम वाले नहीं भेजते हैं ओके इस ओके। तरह से। वो कहते हैं कि अगर आपको पढ़ना है तो आप उनकी वेबसाइट कर लीजिए, बिहार स्कूल ऑफ योगा का वेबसाइट है, उसमें ओके जाके आप उसको डाउनलोड करके उसमें से आप सारी बुक्स आपको उसमें मिल जाएंगी। ओके ठीक है। हम्म। थैंक यू सो मच दुर्गा थैंक आंटी। यू। क्योंकि थैंक यू वेरी मच। अगर किसी को, थैंक यू। तो अभी आप दिल्ली में हैं, दिल्ली में कहाँ पर, कौन हाँ, से इस जगह पर? दिल्ली में मैं पंचशील एनक्लेव में हूँ, ओके। या साउथ दिल्ली में दिल्ली में। पंचशील एनक्लेव में, साउथ दिल्ली में जगह है, वहां पर आप जाइए, बिहार स्कूल ऑफ योगा की आश्रम की बुक्स हैं वहां पर। तो किसी को अगर जो नहीं, दिल्ली में रहते वर्ल्ड हैं। बुक, नो नो नो, वर्ल्ड बुक फेयर में। अच्छा वर्ल्ड बुक फेयर में है, ओके वर्ल्ड वर्ल्ड बुक बुक फेयर में फेयर गए में हैं। कह रही हूँ कि हमारी ओके स्टॉल ओके लगी हुई हैं और ओके। हम लोग वहां पे सेवा दे रहे हैं। ओहो। और वहां पे इसलिए मैं कह रही हूँ कि दिल्ली के लोग तो खरीद सकते हैं वहां से बुक्स। हाँ इसलिए मैं भी बता रही हूँ कि सब लोग वहां पहुंच हम्म। जाए। ओके यस। थैंक यू सो मच आंटी, बहुत थैंक बहुत यू। शुक्रिया आपका। थैंक सो यू। थैंक यू थैंक सो यू मच वेरी मच। मास्टर्स। तो चलिए, आई बिलीव अब किसी का हैंड रेज नहीं है, तो मैम ध्यान में जा सकते हैं। मैं एक मिनट, मैं ना एक और मास्टर हैं जो सिकंदराबाद से है, लेट्स टेक हर। स्वप्ना जी, वेर आर यू? स्वप्ना श्री जी, एक मिनट। आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करें जो आपको ये होता था एनर्जी, तो यहाँ पर आकर आपको अभी आराम मिल रहा है या नहीं ये भी बताएं, और कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। अवनी मैम से अनम्यूट कर ले। या मैम मिल रहा, ग्राउंडिंग कर रहा था ना, ग्राउंडिंग से मेरा पूरा वो एनर्जी। अच्छा हो रहा मेरा तो अभी यू कैन बहुत टॉक टू अच्छा हर हो रहा मैम। तेलुगु में, तेलुगु मुझे नहीं पता, बट शी कैन स्पीक तेलुगु, राइट मैम? ఓకే, हाँ నమస్తే అమ్మా. नमस्ते నమస్తే అమ్మా. नमस्कारम। नमस्कारम। నమస్కారం అమ్మా. నేను हम्म, ఇక్కడ సికింద్రాబాద్ లో ఉంటానమ్మా నేను. हाँ అయితే हाँ। నాకు 16 years, అంటే నేను ఇంటర్ ఫస్ట్ ఇయర్ లో ఉన్నప్పటి నుండి నేను మెడిటేషన్ స్టార్ట్ చేసి ఉండే. ఆ, బేగం బేగంపేట్ లో మహర్షి కాలేజ్ లో నేర్పించారు మాకు. हम्म, ఋగ్వేద నుంచి మంత్రాస్ సూత్రాస్ ఇచ్చి నేర్పించారు. సో అక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అయింది. అంతకుముందు మామూలుగా చేసేదాన్ని, ఒక మధ్య మధ్యలో వదిలేసినాను, కానీ ఒక 8 years నుంచి అయితే కంటిన్యూగా చేస్తున్నాను. సో ఎనర్జీ మొన్న మేడం, మధు మధుసోని మేడం దగ్గర మొన్న 1 week 10 days నుంచి జాయిన్ అవుతున్నాను. ఇంకా हम्म, జాయిన్ అవుతుంటే నాకు మొత్తం మొన్న ఏమైందంటే ట్రాన్స్పరెంట్ అయిపోయింది, మొత్తం గ్లాస్ లాగా అయిపోయింది, నా బాడీ అంతా గ్లాస్ అట్లా అయిపోయి చాలా ఎనర్జీ వచ్చేసింది. ఇంకా ఆ ఎనర్జీలోనే నేను అనుకున్నా మా హస్బెండ్ కి, నా 2 పిల్లలకి, మా మమ్మీకి ఎనర్జీ వెళ్ళని అని చెప్పేసి వెళ్ళాలి। అనుకున్నాను. అది అయినా కానీ నాకు అవ్వట్లేదు అమ్మ. 3 times అట్లాగే అయ్యింది. ఇంకా నేను బయటికి వచ్చేసిన, అంటే మెడిటేషన్ కళ్ళు మూసుకొని ఉన్నా కానీ ఇంకా వచ్చేసిన, కానీ ఇంకా అవ్వలేదు అస్సలు. ఇంకా నాకు నాకు ఎట్లా हम्म, అంటే అట్లా అయ్యింది. ఇంకా తర్వాత ఫస్ట్ ది సెషన్ అయిపోగానే మధు మేడం తోటి మాట్లాడితే గ్రౌండింగ్ చేయాలి ఇట్లా అని అన్నారు. సో ఇంకా అప్పటి నుంచి నేను గ్రౌండింగ్ చేస్తున్నా, ఫస్ట్ మాస్టర్ ఇన్వెస్ట్ చేసుకుని. సో అప్పటి నుంచి కొంచెం ఓకే, ఇప్పుడైతే నేను ఎవరికి ఇవ్వాలనుకుంటే వాళ్ళకే ఇవ్వాలి అనేది తెలిసింది. మా పెద్ద బాబు యూకేలో ఉంటాడు, ఇంకా వాడికి కూడా కొంచెం పోవాలి, మా హస్బెండ్ కి, పిల్లలకి, 2కి, మా మమ్మీకి అట్లా షేర్ చేసుకుంటాను.
అప్పటి నుంచి కొంచెం మంచి ఉంది అమ్మ. మీకు తెలియకుంటే కూడా విశ్వంలో ఎంత మంది ఉన్నారు వాళ్ళ వరకు కూడా అవును. వెళ్ళాలని పోరాడాలి. అదే 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 ఇట్లా ఉన్న వాళ్ళకి అందరికి వెళ్ళాలి అని మీరు అదే ఆ thought- అయిపోయిన తర్వాత ఇంకా భూమాతకు కూడా కొంచెం ఇవ్వండి, మళ్ళీ ఇంకా సమస్యలు ఎవరికైతే ఉన్నాయో వాళ్ళకు కూడా తీసుకోండి అని చెప్పేసి చెప్పినుండే. ఇంకా అప్పటి నుంచి నాకు బాగా బాగుంది అమ్మ. నాకు ఒక 1 వీక్ అయింది మాట్లాడి మధు అక్కతోటి. ఇంకా అప్పటి నుంచి అయితే చాలా బాగా అనిపిస్తుంది. సో డైలీ ఎనర్జీ ఎంత అంటే అసలు అంత బాగా అనిపిస్తుంది. ఒక మంచి ప్లాట్ఫామ్ దొరికింది. లేకపోతే అంతకుముందు నేను ఒక్కదాన్నే చేసుకుంటుండే, నేను ఏదో గైడెడ్ మెడిటేషన్ అట్లా ఒక్కదాన్ని అట్లా చేసుకుంటుండే. కానీ ఇప్పుడు డైలీ ఇంకా టైం అవ్వగానే నాది నేను వచ్చేస్తున్నా, ఇంకా కనెక్ట్ అయిపోతున్నాను అట్లా. Thank you so much, Swapna ji. Thank you. So, థ్యాంక్ యూ Masters, థ్యాంక్ యూ yeah. మాస్టర్స్. One more very important thing that I want to share with grounding is, जब हम ग्राउंडिंग करते हैं तो ग्राउंडिंग से हमारे जो शरीर की जो इन्फ्लेमेशन है, सूजन, वो भी कम होती है मास्टर्स। सर में जो दर्द होता है वो कम होता है। बॉडी में जो एक्स और पेन्स होते हैं, चिड़चिड़ाहट होती है, स्ट्रेस होता है, वो भी हमारा बैलेंस हो जाता है, मतलब सब कुछ कम हो जाता है। और आप अपने आप को बहुत अच्छा महसूस करते हैं, आपकी बॉडी वेट भी कम होता है। तो ये सब आजकल ग्राउंडिंग के मैट्स भी आते हैं। कई लोगों को प्रॉब्लम होती है कि बहुत अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्सेस में ऊपर रहते हैं, और महिलाएं जो ओल्ड हो चुकी हैं या पुरुष जो ओल्ड हो चुके हैं, कई बार वो बोलते हैं हम नीचे नहीं उतर सकते, इतना नीचे ऊपर नहीं कर सकते, सीढ़ियां होती हैं कई जगह, हर जगह लिफ्ट नहीं होती है। तो आप ग्राउंडिंग मैट्स खरीद सकते हैं मास्टर्स, दैट विल ऑल्सो हेल्प यू। बेड पे रखने वाले भी मैट्स आते हैं। सो ट्राई, अगर आप लोग को थोड़ा सा पैसा लगा के अगर आपकी सूजन कम होती है और हड्डियां ठीक होती हैं, तो हड्डियों की जो परेशानी होती है वो भी कम होती है मास्टर्स। सो ट्राई एंड सी, अगर ये आपको हेल्प करेगी तो। थैंक यू सो मच। तो मास्टर्स अब हम ध्यान में चलते हैं। थैंक यू स्वप्ना जी, थैंक यू। मैं म्यूजिक शेयर करती हूँ। ओके मास्टर्स, हम सब आनापानसती ध्यान में बैठ जाए। जो भी चश्मे पहने हैं अपने चश्मे उतार दीजिए। हाथों में हाथ, पैरों को क्रॉस करते हुए हम आनापानसती अपने श्वासों के साथ एक हो जाए। ब्रह्म श्री पितामह पत्री जी, माँ अवतार बाबा जी, भगवान शिव, वासुकी, सभी देवी देवताएं, आदि शक्ति के सभी स्वरूप, नागलोक के सभी वासियों से भी हम साष्टांग प्रणाम करते हुए उनकी ऊर्जा के साथ आज हम अपने विशुद्धि चक्र में जो भी इम्बैलेंसेस, ब्लॉक्स, उसको पूरी तरह से हम निकालें। एक्सेस एनर्जीज विश्व शांति के लिए पूरे विश्व में, इस सृष्टि में सभी तक पहुंचे। सभी लोग इस ध्यान की तरफ आ रहे हैं, सभी लोग जागरूक हो रहे हैं। हमारे मिनरल किंगडम, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम को भी इस एनर्जी से बहुत बहुत फायदा हो। हमारे सारे प्राणी सुरक्षित रहे, सभी लोग शाकाहारी हो, जगह जगह पिरामिड्स आए। आदि योगी अपने कंठ में वासुकी को रखते हुए
हमें बता रहे हैं कि हमें हमारे विशुद्धि चक्र को स्वस्थ करना है ध्यान के द्वारा, और जो भी अज्ञानता है, जो भी इग्नोरेंस है, धीरे धीरे उसे पूरी तरह से दूर कर दीजिए। इस जन्म में बचपन से लेके आज तक बहुत बार हमें रोका गया था। अपने वाणी को हम अभिव्यक्त नहीं कर पाए हैं, उन सभी को माफ कर दीजिए। और इस ज्ञान के बाद हम कृतज्ञता भाव से आगे बढ़े। जिन्होंने भी रोका है उनको इस ज्ञान के बारे में पता नहीं। अपने माता पिता हो या कोई भी बड़े हो, सभी को याद करते हुए सभी से सभी को माफ कर देंगे। और बहुत बार हम बहुत लोगों को श्राप भी दिए हैं। सभी से माफी मांगिए।
विशुद्धि चक्र शब्द तत्व के ऊपर ज्यादा महत्व दिया गया है। कम्युनिकेशन और सेल्फ एक्सप्रेशन, जब समय दिया है, हमें अपॉर्चुनिटीज आए, तभी हम अपना जो कुछ भी है ज्ञान, विजडम, हमारे ज्ञान से बहुत लोग मोटिवेट होते हैं। जब हम ध्यान करते हैं, हमारे हृदय में संपूर्ण प्रेम, करुणा, शांतता, आनंद, इसकी ऊर्जा हमारी वाणी द्वारा ही सभी तक पहुंचता है। इस विश्व ने हमें बहुत कुछ दिया है, हम सभी से शेयर करें। ये कोई सीक्रेट नहीं है। इस तरह का ज्ञान कितने लोगों को फायदेमंद होगा।
संत कबीर दास ने भी कहा कि हम ऐसे वाणी बोले कि हमें भी सुख हो और जो सुनने वाला भी एक आनंद उसके आत्मा को अपनी वाणी छू ले। अपनी वाणी से सुख का अनुभूति हो और हमें भी अपनी वाणी से आनंद महसूस हो।
10 minutes, Masters. Last 10 minutes. ब्रह्म श्री पितामह पत्री जी, महाअवतार पापा जी, भगवान शिव, पार्वती माँ, वासुकी, सभी आदि शक्ति के स्वरूप, सभी को हम साष्टांग प्रणाम करें। इस धरती के सारे गुरुओं को भी हम साष्टांग प्रणाम करें। नागलोक के सभी मास्टर्स को भी हम साष्टांग प्रणाम करें। धरती माँ, यूनिवर्सल मास्टर्स को भी हम साष्टांग प्रणाम करें। अपने माता पिता को इस जीवन के हर क्षण को हम स्वीकार करते हुए पास्ट को सब कुछ छोड़ते हुए हम वर्तमान स्थिति में रहने की कोशिश करेंगे। भविष्य के बारे में दुखी ना हो।
Last 5 minutes, Masters. ओके मास्टर्स, अपने दोनों हाथ अपने आंखों के ऊपर रखते हुए हम धीरे धीरे ध्यान से बाहर आ जाए। थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर मास्टर्स एंड माय डियर गॉड्स। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जिनको ध्यान करना है वो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच मैम, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ही गहरा ध्यान लगा था। थैंक यू सो मच मैम। मैम मास्टर्स, अगर आपका कोई एक्सपीरियंस शेयर करना है या कुछ बताना है तो आप ज़रूर बता सकते हैं, हैंड रेस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच अपनी मैम। थैंक यू, थैंक यू। नहीं तो we can end because tomorrow early in the morning I have class. नो प्रॉब्लम मैम। सो मास्टर्स, अगर आपका कोई प्रश्न नहीं है तो मैम जाना चाहते हैं। सो अगर आप कुछ जल्दी से बोलना चाहते तो बोल सकते हैं, अन्यथा लेट अस लेट अस गो एंड एंड द सेशन मास्टर्स। थैंक यू सो मच मास्टर्स, सभी का Thank you, बहुत बहुत thank you, शुक्रिया, आभार। और कल thank you, मिलते हैं मास्टर्स। थैंक यू अपनी। thank you, thank you. ओके, स्वप्ना श्री जी का है, इफ यू वांट टू हियर मैम, इफ यू वांट टू। नमस्ते अम्मा। नमस्ते। नमस्ते माधु दीदी, सोनी दीदी नमस्ते। नमस्कार। मैं मेरे मम्मी का वंश नागवंश है मैडम, मास्टर। और मेरा हस्बैंड का इधर भरद्वाजा है। जी तो सुबह से मैं एग्जाइट हो रही, कब करना बोल के। तो वासुकी बोले तो स्नेक हमारा गॉड मम्मी के वो है। मैं उसी दिन पैदा हुई। जब श्रावण मास आता ना मैडम, जब कभी भी मेरे को पंचमी दिन के पंचमी दिन में मैं पैदा हुई। ओ मम्मी उसके सब लोग मानना क्या है हमारे गॉड बोल के उसको वैसा। तो दूध डालते सब पूजा पूरा वगैरह करते। और मेरे को तो मेरा बर्थडे के आने समय पे ख्वाब में ड्रीम में
श्वेतनागु आता मैम, कभी भी 1 ईयर को 1 टाइम। मेरा बर्थडे आते समय एक 1 वीक में श्वेतनागु कंपलसरी आता। वाह। तो अभी मैं वही फील कर रही, तो मेरा पूरा ट्रांसपेरेंट हो गया। होने के बाद एक 5 हेड्स बोले तो क्या बोलते हैं, 5 शेष के 5 हेड दिख हाँ रहे आपको? हाँ 5 सिर का वो स्नेक मेरे को टच करके बैठे मैम। वो मेरा पूरा ट्रांसपेरेंट हो गए ना, छोटे छोटे स्नेक्स इधर से इधर से इधर से कुछ भी खेल रहे थे मेरे को वाह। पूरा ऐसा। मैं तो हंसी बहुत, मैं अंदर ही अंदर में बहुत खुशी खुशी हो रही, और मेरे को बहुत हंसना आ रहा, ठहरो 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 बोल के वैसा। मैं बहुत अच्छा फील हुई मैम। थैंक यू सो मच मैम। ऐसा तो मेरे को आज बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिला, और मेरा मम्मी घर का वो स्नेक है, स्नेक गॉड है। थैंक यू सो मच। इसीलिए हो सकता है, शायद मैं सोच रही थी कि मैं पता नहीं लास्ट लास्ट में जब मैम ने एंड किया सेशन अभी ध्यान, तो मुझे 5 प्रकाश दिख रहा था, 5 लाइट दिख रहा था मुझे, गोल्डन लाइट। तो मे बी दैट वाज व्हाट इट इज। थैंक यू सो मच। थैंक यू सपना जी, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू अम्मा, थैंक यू सो मच। थैंक किसी और का कोई एक्सपीरियंस शेयरिंग मास्टर्स? ऑल गुड। तो देन मास्टर्स, अब बिना रुके हम सब आज का सेशन समाप्त करते हैं। कल मिलेंगे नए ध्यान ज्ञान के साथ, और सभी को लोहरी की बहुत सारी शुभकामनाएं मास्टर्स। मैं पहले नहीं बोल पाई, मगर फिर से मैं बोल रही हूँ, मैसेजेस डाले हैं मैंने ग्रुप में, मगर आप सभी को लोहरी की बहुत सारी शुभकामनाएं। कल मकर संक्रांति है, तो कल मिलेंगे मास्टर्स। तब तक के लिए हम सब अपना अपना ध्यान करते रहें, एक दूसरे के साथ जुड़कर, और साथ ही साथ अपने आप के साथ भी सबको हम सब ध्यान सिखाएं, जागृत करें, और अपने भीतर का जो इनर वर्क करना है वो रोजाना करते रहे। सबका मंगल हो, सब सुखी स्वस्थ समृद्ध रहे, ध्यान ज्ञान प्रेम प्रकाश शांति के साथ जुड़े रहे। सभी को शुभ रात्रि, सबका दिन शुभ हो। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। यू।